नमस्कार जी सभी को। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। उम्मीद करूँ कि भाई सारे बढ़िया होंगे और मौज में होंगे आप सभी। तो आपको पता ही है कि मैटर चल रहा है अन्नू का, और आज हम बात करेंगे कि उसको लेके एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई है। और वो रिकॉर्डिंग मेरे पास भी भेजी कईयों ने, कहते कि देखो रिकॉर्डिंग सुन। खुद अनु ने भी बताया मेरे को। और फिर अनु से मैंने बातचीत की कि बहन क्या मतलब मामला है तेरा, तेरी क्या राय है, तू क्या कहना चाहती है, तेरी सोच क्या है इस बंदे के बारे में। और आप लोगों ने ना सुनी हो वो रिकॉर्डिंग, तो मैं बता देती हूँ उस रिकॉर्डिंग में क्या था। एक पुलिसकर्मी भाई बताया गया है और सीधा उससे बात हुई है कि हाँ बड़े भाई। देखो हम हमारे पास कोई कॉल आता है तो हम डायरेक्ट से ये नहीं बोलते कि हाँ बड़े भाई, कुछ कोई भी हो सकता है ना। तो फिर उस पुलिसकर्मी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे उसने कॉल किया किसी के पास, आप डायरेक्ट अन्नू के पास कॉल कर सकते थे। अगर उसको गोद लेने की बात कही है उस पुलिसकर्मी ने, तो आप डायरेक्ट अन्नू के पास कॉल कर सकते थे। अन्नू के पास कॉल नहीं कर सकते थे, हजारों मीडिया वाले थे जिनके पास उनकी 20-20 वीडियो हैं, उनके पास कॉल करना चाहिए था ताकि वो बंदा आपको मिलवा सके। आपने उस बंदे के पास कॉल किया जिसके साथ अन्नू की 1% तक नहीं बनती, 1% तक नहीं बनती उसको। मतलब मैं देखो यहाँ पे ना किसी का नाम नहीं लेना चाहती, आप लोगों को पता भी है, बट हम नाम नहीं लेते। तो अनु ने भी साफ मना कर दिया, अनु ने ना वीडियो बनाने के लिए भी मना कर दिया था, दीदी रहने दो कोई बात नहीं। नहीं मखा ना, अगर कोई ऐसा बंदा है भाई तेरे को गोद लेना चाहता है तो बातचीत तो करे। तो मैंने कहा कि मैं ना अपनी तरफ से ये चीज़ बोल रही हूँ कि भाई जो भी पुलिसकर्मी भाई है ना उसको गोद लेने की बात कर रहा है, सबसे पहले तो उसको सपोर्ट करता, उससे पूछता। ऐसे डायरेक्ट किसी को गोद नहीं लिया जाता कि बहन क्या बात है, एक बार आप मेरे से बताओ, डिस्कस करो क्या मैटर है। वीडियो में कुछ अलग तो नहीं दिखाया जा रहा, कुछ और तो नहीं दिखाया जा रहा। तो डायरेक्ट एक बार उससे बात करता, मिलता, तब गोद की बात आती है। हम ऐसे ही किसी को गोद नहीं ले सकते, ठीक है। तो मैंने फिर अनु से भी बात की। मैं कहा अनु तेरा क्या मतलब, तेरी क्या राय है कि तू गोद जा सकती है अगर तेरे को कोई लेना चाहे तो। कहती दीदी मेरे को ना किसी पे भी भरोसा नहीं है, और ये बता रहे हैं अपने आप को पुलिसकर्मी, तो पुलिस से के ऊपर से तो मेरा बिल्कुल ही भरोसा उठ गया है। तो गोद ले जाने के लिए तो भाई उसने साफ मना कर दिया। और अगर आप सच में ही उसको सपोर्ट करना चाहते हो ना, अगर आपके दिल में है कि मैं हाँ छोटी बहन की, छोटी बेटी की, आप तो बेटी भी नहीं है, दो बेटे ही बता रहे हो आप रिकॉर्डिंग में, अगर आप अपनी बेटी मान के इसको सपोर्ट करना चाहते हो ना, तो आप इस झंझट से इसको न्याय दिलवा दो ताकि ये लड़की इस झंझट से मुक्त होकर अपने करियर पे फोकस कर सके। ठीक है, मल्टी टैलेंटेड लड़की है ये, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर टैलेंट नहीं है। इसकी पेंटिंग इतनी अच्छी है, खिलाड़ी भी अच्छी है, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो कहाँ कमी है इस गुड़िया के अंदर। ठीक है भाई, इस गुड़िया से गलती तो हुई है और गलतियां सबसे होती हैं। गलती को गलती मान के ना आगे बढ़ना ही संसार का, या परिवर्तन ही संसार का नियम है। देखो अपने आप को गलती करने के बाद भी है ना, कई बंदे गलती अपनी मानते नहीं हैं, और इसने गलती तो की थी अकेले में, ठीक है, और पूरे संसार के सामने, और अपनी मम्मी से भी माफ़ी मांगी। और आंटी आप भी सुन रहे हो ना, तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ठीक है बेटी से हुई तो है गलती, और आप उससे माफ़ कर दो। माफ़ी मांग रही है, दिल से मांग रही है, पिघल जाओ आप भी और अपना लो अपनी बेटी को, मत खाने दो उसको दर दर की ठोकरें, ठीक है। और इंटेलिजेंट है, ठीक है, बचपन मतलब बालक बुद्धि में उससे हुई है गलती, इतनी समझ नहीं थी, कर दी गुड़िया ने गलती। और समझ वाले भी कर देते हैं, ये होती है। और ये दिक्कतें ना भाई, जरूरी नहीं कि उसने मैरिज कर ली घर वालों से बिना बताए तब ये दिक्कत आ रही है, नहीं, अरेंज मैरिज में भी हो जाती हैं दिक्कतें, और सबकी होती हैं भाई। देखो एक दूसरे को तो झुकना ही पड़ेगा अगर रिश्ते बचाने होते हैं तो, है ना। पर इसके ऊपर कुछ इस तरह के एलिगेशन लगे हैं, तो हम तो बस यही चाहते हैं कि अन्नू के ऊपर से एलिगेशन हट जाएं और एक साफ सुथरी जिंदगी जिए और अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान दे और कामयाब होके दिखाए। तभी मतलब जो जिसने उसको तंग किया है ना, तभी उनके मुंह पे तमाचा है, किसी ने भी किया है तभी उनके मुंह पे तमाचा है, कि ताकि ये अपने करियर पे ध्यान दे, करियर पे फोकस करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। तभी मतलब जो इसको परेशान किया है ना, उन्हीं को पता चलेगा कि हाँ हमने तो गलती कर दी, लड़की में टैलेंट था। मैं तो यही चाहती हूँ अनु, तेरे से भी यही कहती हूँ, बाकी मेरे से तो तेरी बात होती रहती है, यही कहती हूँ बहन, कुछ नहीं रखा। अगर इन झंझटों से छुटकारा दिला देना आपको जनता, हम सब मिलके आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और जनता जनार्दन होती है भाई, जनता न चाहे तो मतलब बहुत कुछ कर सकती है। तो
आप सब लोग 13 तारीख को सोमवार को हिसार आईजी ऑफिस के बाहर पहुंचे। अनु भी वहाँ पे आ रही है। और भाई जो पुलिस वाला था उसको भी मैं यही कह रही हूँ, आपको ये वीडियो देखो तो आप भी वहाँ आ जाना और वहाँ बैठ के, और भी आएंगे, बड़े भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, तो आप जो फैसला लेते हो तो कुछ ना कुछ तो देखो, पंचायती तौर पे जो फैसले होते हैं ना वो कोर्ट से कहीं ऊपर होते हैं। कोर्ट कचहरियाँ 5 साल लगा देंगी, 5 साल में गुड़िया की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, 1 साल से तो वैसे ही हो रही है इसकी। तो जल्दी से जल्दी मतलब इसको निपटारा मिल जाए और ताकि फोकस करे अपनी पढ़ाई पे। पढ़ाई को लेकर भी परेशान है गुड़िया, आप भी समझ सकते हो ये चीज़ें तो, है ना। बोलना है मेरे को ना, ये ज़रूरी नहीं था, लेकिन है ना ये चीज़ पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। लड़की का ना मिस यूज़ ना किया जाए। लड़की कल को हमारी भी है, और हमारी बेटी ही है, वो बेटी है, बहन है, छोटी है हमसे बहुत, ठीक है। तो लड़की को सपोर्ट नहीं कर सकते ना, तो कम से कम अगर झूठी रिकॉर्डिंग है वो, तो जिसने भी बनाई है ना तो भाई वो बहुत गलत है। अगर सच्ची है वो रिकॉर्डिंग तो भाई तन्ने करना चाहिए था कांटेक्ट किसी मीडिया वाले से जो उसके संपर्क में था अनु के, वो आपकी बात भी करवाता, आपको मिलवाता भी, और आप उससे अगर सही में सपोर्टिव थे आप तो उससे बात भी करवाता आपकी, अनु से, और आपको मिलवाता भी, पता भी चलता। आप गोद लेने की बजाय उसको वैसे ही सपोर्ट कर, गोद तो शायद ना भी जाए क्योंकि इतना टूटा हुआ इंसान ना, इतना टॉर्चर हुआ इंसान, मुश्किल है कि आप शायद ही किसी के ऊपर भरोसा कर पाएगा, है ना। और सपने बहुत बड़े हैं उसके। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि आप सब लोग 13 फरवरी सोमवार को हिसार आईजी ऑफिस के बाहर पहुँचे और गुड़िया को सपोर्ट करें, ताकि वो गुड़िया अपने आगे आने वाले जीवन में अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सके, इस झंझट से छुटकारा मिल जाए उसको। क्योंकि और वैसे स्ट्रॉन्ग बहुत है भाई, स्ट्रॉन्ग बहुत है। अकेले हम जैसे लोग तो अब आए हैं उसके सपोर्ट में, मान लो 5-7 दिन से ही, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अकेली ही मीडिया के सामने भी आई है, अकेले पत्रकारों के साथ घूमना, 20-21 साल, मतलब इतना कुछ मुश्किल है। बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है, बहुत ही ब्रेव है, बहुत ही बहादुर है, बहुत ही ज़्यादा बहादुर है। मैं तो उसकी बहादुरी को सलाम करती हूँ कि मतलब अकेली लड़ रही है। और अब तो जनता उसके सपोर्ट में ही है, 98% लोग उसके साथ हैं। वो इसलिए साथ हैं, मेरे को, मैं अपने उससे बता रही हूँ थिंकिंग से कि वो सही है। जहाँ तक अब तक मीडिया में बातें आई हैं तो उनसे ये लगता है कि अनु सही है। नहीं तो भाई देखो, पता तो तभी चलेगा, रियलिटी तो दोनों पक्ष सामने आते हैं, ठीक है। अभी तक एक पक्ष की बातें सामने आई हैं तो उनसे सिर्फ यही लगता है अनु को। और अनु ने ये भी बात बोला है कि मैं अगर थोड़ी सी भी गलत पाई जाती हूँ तो आप भले ही मेरा साथ मत देना। तो ये भी कॉन्फिडेंस ही होता है भाई, ये भी कॉन्फिडेंस ही होता है। अगर 1% भी मैं कहीं ना गलत पाई जाती हूँ ना तो मतलब मेरा साथ छोड़ देना, आप उसी टाइम एक कदम पीछे हट लेना। क्योंकि मैंने भी उसको यही बोला था, मैं कानू अगर तू गलत मिली ना तो हम 1% भी साथ नहीं देंगे। कहीं भी अगर ये मिलता है कि हाँ ये चीज़ है, ऐसे तो नहीं भी हमारे पास कोई भी कॉल कर देगा और हम उसकी मान लेंगे, नहीं, हम भी प्रूफ चाहेंगे। जनता प्रूफ चाहती है इस चीज़ का कि भाई हाँ कहाँ गलत है, क्या किया है। उसके पास कॉल भी बहुत आते हैं, नहीं ये लड़की नहीं है। मतलब मेरे पास तो जितने भी कमेंट आए हैं कि 2% है, ये ऐसे आते हैं कि भी नेगेटिव हो, और वो तो हर मामले में आते हैं। ये तो मतलब मैटर छिड़ा हुआ है अनु का, वो तो हर मामले में आएंगे। अगर कोई बंदा ना घर से बाहर जॉब करने जा रहा है तो भी मिलते हैं, 10% मिलेंगे उसमें, बल्कि 10% मिलेंगे टांग खींचने वाले। और मुद्दा यही था, आपने देख भी लिया। और उस पुलिसकर्मी भाई से हाथ जोड़ के निवेदन है, भाई तू सच में सपोर्ट करना चाहा है लड़की ने तो हिसार पहुँच 13 तारीख ने, और वहाँ बैठ के बात कर, सभी से कर। अगर रियल में ही तू उस बेटी को गोद लेना चाहता है तो उससे बात करो आप, तभी पता चलेगा कि हाँ ये सच्चाई थी। नहीं तो फिर ऐसे रिकॉर्डिंग वायरल करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। रिकॉर्डिंग हमारी भी डेली बातें होती हैं, हम नहीं करते कभी भी ना, हमने की है। पर ये बात बोलना ज़रूरी था क्योंकि और अनु ने तो मेरे को मना भी कर दिया, छोड़ दो। नहीं भाई, मैं कहा अगर तेरे को कोई सपोर्ट करना चाहता है तो सामने आए बंदा। गोद लेने की बात छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी होती है गोद लेने की बात, ऐसे किसी को गोद नहीं लिया जाता, ठीक है। तो भाई सभी जल्दी से जल्दी 13 तारीख को, अभी टाइम है 13 तारीख सोमवार, 2 दिन बचे हैं, तो आप आ सकते हैं आराम से 10:30 बजे हिसार पहुँचे और अनु को न्याय दिलाया जाए जल्दी से जल्दी। क्योंकि टेंशन भी बहुत हो जाती है और टेंशन में बंदा बीमार ही रहता है और अकेलापन आदमी को खा जाता है। तो ताकि वो अपने पढ़ाई पे और अपने स्पोर्ट्स पे फोकस करेगी तो अकेली नहीं रहेगी, लोगों के साथ घुले मिलेगी तो बहुत फ़र्क रहेगा, ठीक है। तो बस
इतना ही कहना था। वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, ताकि उस बंदे तक पहुंच जाए। तो रिक्वेस्ट है आपसे, शेयर कर देना वीडियो को। और थैंक यू सो मच। और कमेंट करके आप भी बताना कि मतलब क्या सही है, क्या मैंने कुछ गलत बोला, कमेंट करके ज़रूर बताना। कि मैंने पुलिसकर्मी भाई से ये रिक्वेस्ट की है कि भाई तू अगर गोद लेना चाहता तो हिसार पहुँचे। और आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप बताना भी कमेंट में कि हाँ बहन मैं ही हूँ, तो मैं बात करवाऊँगी आपकी। ओके, थैंक यू सो मच।